नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपने आगामी सीटेट के एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम इस सेशन में सिलेबस के बारे में पूरा का पूरा जिक्र करेंगे। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको जो चेंजेस होने वाले हैं 2022 में सीटेट में, वो सारी बातें आपको पता चलेंगी। हर एक बातों को हम बहुत विस्तार से बताएंगे आपको। आप लोग हमारे साथ आगामी 10 मिनट तक साथ बने रहें। जितने भी, जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं के मन में डाउट है कि सर क्या पेपर फिर से ऑफलाइन हो जाएगा, कितने पेपर में क्वेश्चन के टाइप्स में क्या चेंजेज आ रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी आ रहे हैं, इसमें असर्शन और रीजन से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही देखा गया था। तो ऐसे में हम बताएंगे। और बाइलिंगुअल जो था प्रश्न, थोड़ा सा उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा इस बार। तो जो जो चेंजेज आएंगे सब कुछ देखेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। जिन प्रशिक्षुओं को यह जानना है कि सर सीटेट 2022 में जुलाई वाला आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए एक हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है। साथ ही आप देखेंगे कि ऑल एग्जाम सिलेबस प्लेलिस्ट इस प्रकार से बनाया गया है, उसमें मोटिवेशन भी लिखा है। तो आप उसमें आप हर एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस उसमें पा सकते हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे सुपरटेट हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप उसमें सिलेबस पा सकते हैं। अभी वीडियो उसी में लगा दिया जाएगा। चलिए, साथ ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया जो इसमें प्रश्न होते हैं वो टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, और जो घंटा होता है आवर्स, यानी कि इसमें 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि मिलाकर कहें तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट आपको दिया जाता है। अब सीटेट यह सीबीएसई द्वारा कराया जाता है, साल में 2 बार इसे कंडक्ट कराया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ जो सिलेबस इसके हैं, दोनों में क्या कॉमन है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 1 से लेके 5 तक के शिक्षक के लिए होगा, और जो पेपर 2 होता है वो 6 से लेके 8 तक के शिक्षक के लिए होगा। 6 से लेके 8 तक, और यह वाला 1 से लेकर 5 तक, यानी इसे बोलते हैं प्राइमरी और इसे बोलते हैं जूनियर। अगर आप दोनों पेपर निकालते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। अगर आप एक निकाल कर सोच रहे होंगे कि एक में अगर फेल हो जाए सर तो पहला वाला मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा, बिल्कुल मान्य होगा। अगर आप यह सोच रहे हैं सर दूसरा वाला ना निकले, पहला वाला वैलिड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें कोई संशय नहीं। अगर दोनों में से कोई एक निकालते हैं, एक में आपका नहीं निकलता है, तो आपका वैलिड माना जाएगा। अब ये तो बातें सबको पता होंगी। जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनके लिए 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है, और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 82, और जो SC ST हैं सबके लिए, SC ST हो चाहे PH हो चाहे अदर बात करें, वो 82 नंबर ही लाएंगे। और जनरल के लिए 90 नंबर अनिवार्य है। साथ ही यह पासिंग है, ये आपको लाना, मतलब 90 का मतलब हो गया 60%, और यह हो गया 82 का मतलब 55% आपको लाना ही पड़ेगा इसमें पास होने के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे जितना ला सकते हैं। अब सिलेबस देख लेते हैं। जो प्रथम पेपर है, जो प्राथमिक लेवल वाला है, इसमें सिलेबस देखिएगा CDP वही नॉर्मल, ज़्यादातर हमने इसको पढ़ा दिया है। आप देखेंगे CDP और मैथ का पोर्शन 15 नंबर का हमने कवर करा दिया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम स्टार्ट करेंगे फिर धुआंधार तरीके से सब कुछ, ठीक है। CDP 30 नंबर कैसे पूछा जाता है, और वही ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। सॉरी, ये सीटेट है साथ ही। तो सीटेट में 20 नंबर का 30 नंबर आपका है, तो मान के चलिएगा 20 नंबर आपके पेडागोजी से आएंगे, और 10 नंबर आपके होते हैं डायरेक्ट फैक्ट होते हैं। लगभग हम वो भी अधिक बता दिए आपको, 10 नंबर मैक्सिमम इसमें देखा जाए तो 1 या 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे ही फैक्ट वाले होते हैं। अन्यथा सब के सब पेडागोजी से होते हैं, सिद्धांत से होते हैं, इन सब से। इसके बाद मैथ, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं भी रहा है तो भी आपको मैथ लेना कंपलसरी पड़ जाएगा इसमें, और इसमें आप बहुत बेहतरीन नंबर उठा सकते हैं। 15 नंबर के पेडागोजी आते हैं, और 15 नंबर के आपके जो यूपीटेट वाले पोर्शन हैं वहाँ से पूछा जाता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जैसे यूपीटेट में आप देखते हैं, यूपीटेट का सिलेबस बनाया हमने, उसको अपलोड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको हिंदी लेना कंपलसरी होता है। लेकिन इसमें यह कंपलसरी नहीं कि आप कौन सा लें। इसमें दोनों लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 20 भाषाएं हैं। अब 20 भाषाओं में से सिर्फ यह ध्यान रखना है, जो आप लैंग्वेज 1 में ले रहे हैं वह लैंग्वेज 2 में नहीं लेना है, या फिर जो आप लैंग्वेज 2 में ले रहे हैं वो लैंग्वेज 1 में नहीं लेना है। यानी कि दोनों को अलग अलग भाषा आपको चूज करना है, लैंग्वेज 1 के लिए भी और लैंग्वेज 2 के लिए। दोनों अलग अलग चूज करेंगे, दोनों से 30-30 क्वेश्चन आएंगे जो भी आप चूज करेंगे। इस तरह से हमने देखा 30, 30, 30 और 30। ईवीएस से काफ़ी विस्तार से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कम से कम नहीं तो 20 नंबर का इस बार सेशन वगैरह जोड़कर और प्लस पेट्रोलॉजी जोड़कर 20 नंबर के प्रश्न बने थे, और 10 नंबर फैक्चुअल थे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। फैक्ट काफ़ी कम आते हैं सीटेट में, इसलिए सीटेट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है।
प्रीवियस ईयर पेपर पे कमांड बना लीजिए। जो 42 सेट पिछले ऑनलाइन पेपर हुआ था उसको अगर उस पर कमांड बना लिया आपने, 2 से 3 बार सॉल्व कर लिया तो सीटेट चुटकी में आप निकाल सकते हैं आराम से। 100+ तो आराम से जाएंगे, नॉर्मल बच्चा भी 100+ चला जाता है। तो ईवीएस भी 30 नंबर का आएगा। इस तरह से हम देख लिए कि 150 नंबर का हमारा बना है पेपर फर्स्ट में। सेम पेपर 2 में भी 3 पेपर आपके कॉमन होंगे, 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। यहाँ पर भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में वही खेला होगा। अगर आप पहले में हिंदी लेते हैं तो दूसरे में हिंदी नहीं लेना, यानी कि 20 भाषाओं में आप डिफरेंट लैंग्वेज लेंगे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में। और एक बात याद रखेंगे, अगर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया है तो वहाँ पर पेपर में बैठने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज 1 में हमने हिंदी लिया है, तो वही ऑप्शन आप बबल करेंगे। अब आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया हुआ है, संस्कृत को आपने एक तरह से क्लिक कर दिया वहाँ पर, अब तो ऑनलाइन होता है तो आपने संस्कृत को क्लिक करके संस्कृत ही करने लगे तो दिक्कत हो जाती है वहाँ पर। इस बात को याद रखना, या फिर संस्कृत क्लिक किए हैं आप उसमें बबल में और उसके बाद आप हिंदी कर रहे हैं तो भी वहाँ पे आपका जो स्टेटस होगा नहीं शो करेगा पेपर का, इस बात को याद रखेंगे। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अलग अलग लेना है, ये दोनों 30 नंबर के इसमें भी पूछे जाएंगे और सीडीपी भी 30 नंबर का। इस तरह से 60 तो कॉमन होंगे, नॉर्मल बच्चा इसमें से दोनों में कॉमन होता है। अब जिसका साइंस बैकग्राउंड है उसके लिए मैथ और साइंस 30 60 नंबर का बनता है, और जिसका कॉमर्स है, बीए है ना, तो उनके लिए सोशल साइंस पूछा जाता है 60 नंबर का। इसमें भी ध्यान देना है कौन सा आप लिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं पेपर फर्स्ट के धुन में पेपर 2 देते हैं, लगता है मैथ इसमें है तो मैथ इसमें भी कंपलसरी हो, मैथ भी करते हैं और सोशल साइंस कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखना है, आपका समय बर्बाद होने ही होगा। इस तरह से 30 30 60 30 90 और प्लस 60 या 150 नंबर इधर बना है। अब देखना है हमें इसमें क्या क्या चेंजेस इस बार से किए जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो भी करना है आपको, ठीक है। देखिए बाईलैंग्वेज, पहले क्या होता था, आपको जब ऑफलाइन पेपर होता था, पहले तो सुन लीजिए यहाँ पर ऑनलाइन पेपर होगा भाई। जो बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि ऑफलाइन हो जाएगा फिर से, क्योंकि पिछली बार गड़बड़ी हुई थी, पेपर एग्जाम मतलब रिजल्ट लेट आया था, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे, ठीक है भाई। दूसरी तरफ जब आप पेपर ऑफलाइन देते थे तो वहाँ पर एक साथ एक पेज पर आपको हिंदी और इंग्लिश इस तरह से देखने को मिलता था, आप आसानी से प्रश्न को उसी जगह देख पाते थे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, अगर आप एक बार में पीसी को खोलेंगे तो वहाँ पर केवल हिंदी, अगर आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया है तो केवल हिंदी ही आपको दिखेगा, इस बात को आप मानिएगा। अगर आपको लग रहा है हिंदी में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि भाई आप हिंदी में कर रहे हो पूरा पेपर, लेकिन आपको लगता है हिंदी में कोई प्रॉब्लम है, हमें इंग्लिश में समझ में आएगा इस बात को, तो आप वहीं पे ऊपर ही क्लिक करना होगा, आपको ऊपर से ही क्लिक करके आप आ सकते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश और हिंदी, अगर हिंदी सिलेक्ट किया है तो सारे क्वेश्चन हिंदी में होंगे, लेकिन आप चाहते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंग्लिश में देखने के लिए तो वहीं पर ऊपर के साइड आप देखेंगे कॉर्नर पर लिखा होगा हिंदी पे क्लिक करेंगे तो नीचे खुलकर आएगा ऑप्शन इंग्लिश, तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो वह सेपरेट क्वेश्चन आपका इंग्लिश में हो जाएगा और बाकी के बाकी प्रश्न हिंदी में ही रहेंगे। लेकिन आप अगर देखना चाहते हैं इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश में कर रहे हैं हिंदी में देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे अब पीसी पर आपके सामने जो डेस्क होगा उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको यह मतलब क्या है, वन टाइम वन लॉन्ग एट वन टाइम, मतलब एक ही क्वेश्चन के लिए, मतलब एक लैंग्वेज आप एक समय में देख पाएंगे, बस ये कहा नाम था, इंग्लिश या फिर हिंदी, पेपर की तरह नहीं होगा, ऑफलाइन वाले की तरह। अब यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न में देखिए कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले थे और इस बार भी देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें याद रखेंगे भाई। देखिए पेडोलॉजी लेंदी पूछा गया था और पैसेज काफ़ी बड़ा था, आंसर उसमें मतलब कि हमको एक तरह से प्रारूप बैठा पाना हमारे लिए हार्ड हो गया था, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो तो आसान था, लेकिन पेडोलॉजी वाला जो सेक्शन था वो बहुत बड़े पैराग्राफ में पूछ देता है और पूछ दिया था इस बार, और जिससे कि बच्चे परेशान हो उठे थे। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर पूरा पढ़ा जाए समझा जाए तो बहुत आसान था, लेकिन पढ़ने में बच्चों को समय लग रहा था। तो इस बात पर अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाते हैं, 42 सेट जो हुआ था ऑनलाइन वाला, तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए यह फोड़ना, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा आगाह हम आपको कर दिए कि पेपर में यह चेंजेस हमको देखने को मिल सकता है। असर्शन और रीजन मतलब कि कथन और निष्कर्ष, कथन और कारण, यह आता था पहले भी लेकिन कम आता था, लेकिन अब इस बार से उसका 20% बढ़ा दिया है, यानी समझ रहे हैं, पूरा का पूरा पेडोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो असर्शन और रीजन पे कर देगा इस बार, और यह चेंजेस बहुत बड़ा होगा और चैलेंजिंग होगा उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। थोड़ा सा उनका नंबर डाउन हो सकता है क्योंकि पढ़ने में समय जा सकता है, तो इस वजह से याद रखेंगे हमें टाइम का मैनेजमेंट करना है, और ऐसे प्रश्नों पर अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप सफल होंगे और बहुत अच्छा नंबर गेन करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको। अभी बुक में मिलता है तो अब यही श्योर नहीं कि आप वही टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ पे, यह नहीं श्योर, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से उस समय सोच पा रहे हैं,
ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। अन्यथा कंडीशन में क्या करा गया भाई, अगर आपका थोड़ा सा सोचने का पावर ज़्यादा है तो आप करंट में सिचुएशंस किस प्रकार से हैंडल करते हैं, बस यह आपको आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो कथन और निष्कर्ष आपके लिए बहुत आसान होगा। और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे होते हैं 135 नंबर, 130 नंबर, 140 नंबर तक लाते हैं सीटेट में। तो यही कारण है। अभी पहले बार में अटेम्प्ट जो करते हैं 120 प्लस लाते हैं, तो आप भी लाएंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को अपने मतलब कि एक तरह से उसको अपने दिनचर्या में बना लीजिएगा। डेली एक प्रश्न पत्र सॉल्व करना है हमें, प्राथमिक का और अपना मतलब कि जूनियर वाला, दोनों सॉल्व करना है। इस प्रकार से आप मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। ठीक है भाई। NEP 2020 और डांस फॉर्म, साथ ही इस बार थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने को मिला था। जो NEP है, यानी NEP का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, 4-5 प्रश्न आए थे। इस वजह से इसको आप पढ़ के जाएंगे। और प्लस डांस फॉर्म के लिए, जैसे डांस हो गया, नदियाँ हो गई, नदियों के नदी के किनारे बचे हुए शहर हो गए, ये सब प्रश्न बहुत कम आते थे, लेकिन इस बार बढ़ गया है। तो इसको आप थोड़ा देखेंगे। मतलब लूसेंट अगर आपके पास होगा तो लूसेंट पर्याप्त है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से उससे कर ले जाएंगे। ठीक है। डेली सेशन 9 बजे होता है, एक रात में 9 PM पर, उसमें हम डेली एक जीके लेते हैं, आप वहाँ पे आके कर सकते हैं। और जिन बच्चों को मैथ अभी से प्रिपरेशन करना है, मैथ का और CDP का, तो मैथ और CDP हमने लगभग खत्म कर दिया है। 15 नंबर का मैथ कंप्लीट हो चुका है और CDP आपका लगभग 8 या 9 लेक्चर और बचे होंगे, तो उसको आप देखते रहिए कंटिन्यूसली। अगर आपको EVS भी पढ़ना है तो यूपी टेट का हमने प्लेलिस्ट बनाया है, यूपी टेट के प्लेलिस्ट में EVS लिखा होगा। EVS वो सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, उसमें हर एक चीज़ों को हमने मतलब पढ़ा दिया है EVS से रिलेटेड। मतलब कि लगभग 60 टॉपिक है, तो 60 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो 30 क्वेश्चन उसमें से नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। थ्योरी और थ्योरेटिकल प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आएंगे, साथ ही इसमें याद रखना है। और आपको बहुत ही इम्तिनान से सोच समझ कर अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी कि हाँ, आप क्योंकि सीटेट है, यूपी टेट नहीं कि फैक्ट रट लिए हो गया ना, आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा। आप कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप 50 से 60 प्रश्न कभी देखे भी ना हो, ऐसा प्रश्न ऐसा आ सकता है। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका काम करना चाहिए, बस ये कहना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। आपके लिए हमने पहले स्टार्ट किया है सिलेबस का, हर एक एग्जाम के सिलेबस का, इसी तरह समझाएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी और एग्जाम के बारे में सिलेबस डिस्कस करें यहाँ पे, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।